जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट साइन 5 इंटू कोस पे पावर 5 और यहाँ पे 5 और d5। इसको सोल्व करने के लिए हमको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना होगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो रूट के अंदर रहता है उसको हम t मान लेते, वही होता है ना। तो रूट के अंदर हम क्या साइन 5, इसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, t बराबर साइन 5। हम सबको पता है t मानने के बाद अवकलज करना होता है। तो t का अवकलज क्या होगा, t का अवकलज होगा dt। उसके बाद साइन 5 का अवकलज क्या होगा, साइन 5 का अवकलज कोस, यहाँ पे कोस 5 हो जाएगा और यहाँ पे d5, यही हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट क्या, लिमिट है 0 से π/2 साइन 5। साइन 5 क्या माने t, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट t। यहाँ पे देखिए कितना, कोस पे पावर 5 फाई है, लेकिन एक फाई किसके बराबर, dt के। 5 में से एक निकल गया तो 4 फाई बचा, तो मतलब 4 को कोस बचा, मतलब यहाँ हो जाएगा कोस पे पावर 4 और यहाँ पे 5। एक फाई किसके बराबर है, dt के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा dt, यही होगा ना। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ है लिमिट 0 से π/2। उसके बाद देखिए ई जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए इंटू में, यहाँ कोस पे पावर 4 फाई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस का होल स्क्वायर फाई टोटल का होल स्क्वायर, कोस पे स्क्वायर 5 और टोटल पे होल स्क्वायर और यहाँ पे dt बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या गुना करेंगे तो फिर यही हो जाएगा। इसको ऐसा इसलिए लिखें ताकि हम इसको साइन में बदल सकें, साइन बदलेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिमिट है क्या, 0 से π/2। उसके बाद देखिए अंडर रूट t हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ही होगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी है कोस स्क्वायर 5, कोस स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे dt। यहाँ आप देखिए साइन 5 है, तो साइन 5 को हम क्या माने t, तो यहाँ हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा t का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा क्या, लिमिट है 0 से π/2 और यहाँ अंडर रूट t और इंटू में 1 माइनस साइन 5 क्या माने t, तो यहाँ पर साइन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा t का होल स्क्वायर, t का स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर, यहाँ पे dt हो जाएगा। यहाँ आप देखिए अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर भी बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ लिमिट क्या, लिमिट 0 से π/2 है। उसके बाद अंडर रूट 2 है, इसको सॉल्व कीजिए a माइनस b के होल स्क्वायर पे। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a ही है और b ही है, मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर, पहले t का स्क्वायर हाई है, t का होल स्क्वायर करना, e स्क्वायर इसका है, एक तो स्क्वायर को नहीं फॉर्मूला वाला लगा। उसके बाद माइनस क्या 2ab, 2 इंटू में a का मान 1 और b का मान क्या है, b का मान है t स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर, ही हो जाएगा। तो उसके बाद आगे देखिए और यहाँ पर हो जाएगा dt। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट दिया है क्या 0 से π/2, यहाँ पर अंडर रूट t है, जैसे कि अंडर रूट कहीं पे a रहता है, अगर यहाँ से हम रूट भगाएंगे तो इस पर कितना 1/2 पावर आ जाता है। अगर अंडर रूट b दिया दे, इससे रूट भगाए तो क्या होता है b पे पावर 1/2 आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर अंडर रूट t है, t पर से अगर हम रूट भगाए तो इस पर क्या 1/2 पावर हो जाएगा और अंदर में देखिए क्या बचेगा 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, t पे पावर 2 और इसका होल स्क्वायर मतलब t पे पावर 4 हो जाएगा माइनस ये 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो यहाँ t का होल स्क्वायर और यहाँ पे dt, यही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे t पे पावर 1/2 से अंदर गुना कर देना। तो यहाँ लिमिट है 0 से π/3, इससे अंदर गुना करेंगे तो इससे 1 में गुना करेंगे तो जो है वही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा t पे पावर 1/2 प्लस इससे इसमें गुना कीजिए। अगर बेस बराबर रहता है तो पावर जुड़ जाता है, जैसे कि हम लोग 8th क्लास में पढ़े a पे पावर m इंटू a पे पावर n, आधार दोनों को बराबर है तो इसका पावर क्या होता है, इसका पावर जुट जाता है, पावर जोड़ दिए। इसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी t, यहाँ पे t, दोनों का आधार बराबर है तो मतलब पावर जुट जाएगा। पावर क्या 1/2 प्लस 4, इसका एलसीएम लीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एक का एक में 2 कितना हुआ 2 बार में, तो चरका चार कितना 8 बार पढ़ेंगे तो यहाँ सॉरी चरका चार को 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या t पे पावर 9/2, गुना किए तो दोनों का पावर जुट गया, इसीलिए यहाँ पर 9/2 हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद 2 है तो 2, यहाँ पे 1/2 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो गुना करेंगे तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए पावर है 1/2 प्लस 2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2, ई 2 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक का एक में 2 कितना हुआ 2 बार में, तो 2 का 2 दोना पड़ेंगे 4, तो 4 1 5/2, 5/2 हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या t पे पावर 5/2, ये हो जाएगा और यहाँ पे dt। इसका अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा
टी पे पावर 1/2 इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचा करते हैं। टी पे पावर 1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 में हम 1 ऐड करते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 1 × 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 + 1 क्या 3/2। टी पे पावर 1/2 में एक 8 के क्या 3/2, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 3/2। उसके बाद नीचे में जो पावर में होता है उसको कहाँ लिखते हैं, उसको हम नीचे में लिख देते हैं, यही होता है ना। फिर यहाँ प्लस टी पे पावर 9/2, 9/2 में भी 1 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या यहाँ पे 9/2, तो 9/2 + 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 1 × 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 9 + 2 कितना 11/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टी पे पावर 11/2, जो पावर होता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में, तो यहाँ हो जाएगा 11/2 पावर। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा क्या -2 × में टी पे पावर 5/2, इसमें भी 1 ऐड करना होगा 5/2 में, तो 5/2 में हम 1 ऐड करते हैं, यहाँ 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ 5, तो 1 × 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 5 + 2 यहाँ 7/2, इसमें ऐड किया क्या हुआ, इसमें ऐड करने के बाद टी पे पावर 7/2, यही 7/2 का नीचे हो जाएगा। उसके बाद लिमिट देखिए क्या, लिमिट है 0 से π/3, यही लिमिट दिया था, तो इसको यहाँ पर हम लिख लिए। देखिए लिमिट है 0 से π/3, तो उसको हम यहाँ पर लिख लिया कि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ हो जाएगा जो सबसे नीचे है तो कहाँ जाए ऊपर, यहाँ 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, यहाँ होगा 2/3 हो जाएगा, 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाता है, समझे। तो यहाँ हो जाएगा टी पे पावर 3/2, यहाँ पे भी 11/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/11 हो जाएगा, और यहाँ टी पे पावर 11/2 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ क्या 7/2 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 2/7 हो जाएगा, क्या कि पलटी मारेगा, तो यहाँ क्या बचेगा टी और 7/2 इसका पावर, और लिमिट क्या 0 से π/3, यही है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए क्या 2/3, उसके बाद टी है, टी बराबर हम क्या मानते हैं, देखिए तो टी बराबर हम माने थे sin φ, टी बराबर क्या मानते हैं sin φ, जहाँ जहाँ टी लिखा वहाँ क्या लिखेंगे sin φ हम लिखेंगे, तो यहाँ टी के जगह हो जाएगा sin φ, तो यहाँ हो जाएगा sin φ, इस पर पावर कितना 3/2, तो 3/2 प्लस 2/11, तो 2/11 होगा। उसके बाद टी की जगह क्या होगा sin φ, उसके बाद इस पे पावर कितना 11/2, तो 11/2 माइनस 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और बटे में क्या 7, यहाँ टी पे पावर 7/2, तो टी बराबर क्या माने थे sin φ, तो यहाँ sin φ हो जाएगा, इस पे पावर कितना 7/2, उसके बाद लिमिट क्या लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए क्या होगा, सबसे पहले फाई की जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिमिट रख लेते हैं, यहाँ 2/3 sin फाई की जगह क्या लिखेंगे π/2, उसके बाद 3/2, पावर 3/2 है, प्लस यहाँ 2/11, फाई की जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब sin π/2 होगा, उसके बाद पावर कितना 11/2 माइनस 4/7, sin फाई की जगह क्या लिखेंगे π/2 हो जाएगा। फिर ऊपर वाली लिमिट यहाँ पर क्या 7/2, ऊपर वाली लिमिट को आप रख लिया, अब नीचे वाली लिमिट रखते हैं, नीचे वाली लिमिट रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह होता, तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए नीचे वाली लिमिट किस में पुट कर लीजिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2/3 और sin फाई की जगह क्या लिखेंगे 0, इस पर पावर 3/2, तो 3/2 प्लस क्या 2/11, तो 2/11, उसके बाद sin π/2 जगह 0, और इस पे पावर कितना 11/2, फिर माइनस 4/7, और यहाँ पे sin π/2 क्या 0, और यहाँ 7/2, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ होगा 2/3 और sin π/2, मतलब sin 90 की वैल्यू कितना होता है, sin 90 की वैल्यू 1 होता, और यहाँ 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2/11 sin π/2, sin 90 का मान कितना 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इस पे पावर कितना 11/2, माइनस है तो माइनस 4/7, यहाँ भी sin 90, तो sin 90 का मान 1, और यहाँ हो जाएगा कितना 7/2, उसके बाद इवन, उसके बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/3 इंटू sin 0 का मान कितना 0, तो मतलब 0 पे पावर कितना 3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 2/11 sin 0 का मान कितना 0, तो 0 पावर कितना 11/2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस तो माइनस 4/7, sin 0 का मान कितना 0, यहाँ 7/2 हो जाएगा। उसके बाद कोष्ट बंद कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या, यहाँ है 2/3, एक पे पावर कुछ भी दे एक ही हो जाता है, तो यहाँ 2/3 होगा, प्लस एक पे पावर कुछ भी दे एक ही हो जाता है, यहाँ 2/11 होगा, माइनस 4/7 हो जाएगा, काहे कि एक पावर कुछ भी दे तो एक ही हो जाता है, यहाँ 4/7 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, काहे कि सब में 0 0 0 आ रहा है, तो टोटल 0 आ रहा है, तो इसको हटाइए। तो उसके बाद देखिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ
3, 11, 7, इसका एलसीएम कीजिए। 3, 11, 7 का एलसीएम करते हैं तो देखिए यहाँ क्या होगा, 3, 11, 7, इसमें किसी से भागा लगेगा नहीं लगेगा, तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग है तो गुना कर देते हैं, 33 गुना 7 करें तो कितना होगा, इसका 231 हो जाएगा। 33 गुना 7 231 होता है, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 231 होगा। अब 3 से 231 में भगा दीजिए तो कितना बार में आएगा, 3 से हम 231 में भगा देते थे, यहाँ 3 से अगर 231 में भगा देते हैं तो 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ 21 इंटू यहाँ 3 में से 1 घटेगा 2, और यहाँ पे 7 या 21 मतलब 77 हो रहा है। मतलब 77 गुना 2 करना है, अगर 77 गुना 2 करें कितना होगा, 154 हो जाएगा। अब 11 से 231 में भगा दीजिए, इससे 11 से भगा देना 231 में, 11 दूना यहाँ 22 हो जाएगा, कैंसिल, 3 में 2 घटेगा 1, मतलब यहाँ एक दाम 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 21 हुआ। अब 21 गुना कितना करना, 21 गुना 2 करना है, तो 21 गुना 2 करें तो क्या होगा, 42 माइनस। अब 7 से 231 में भागा करना है, तो 7 से 231 में करते हैं, तो यहाँ 7 से 231 भागा करते हैं तो 7 या 21 ये होगा, फिर 2 1 तो 7 या फिर 21 ये हो जाएगा, तो 33 आया। 33 से किस में गुना करना, 33 से 4 में गुना करेंगे, अगर 33 गुना 4 करें तो कितना होगा, 132 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद 154 प्लस 42 क्या होगा, 196 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 132 बटे में क्या 231 ही होगा। उसके बाद देखिए 196 में से 132 घटाएं तो कितना होगा, 64 बटे में क्या, बटे में 231 तो हो जाएगा। ये कटेगा कितने से, कटेगा, अब इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा।